गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, काफ़ी संगत को ये लगता है कि बाबा जी मतलब जो लोग गरीब होते हैं या फिर जिनके घर में पैसों का तंगी होता है, जब भी वो कारों वालों सत्संगी से मिलते हैं या सेवादारों से मिलते हैं या फिर ऐसे लोगों के घर जाते हैं जिनके घर में इतना सब कुछ होता है, तो मतलब उनके मन में ये ख्याल तो एक बार ज़रूर आता है कि ये भी सत्संगी है और हम भी सत्संगी है। फिर भी बाबा जी ने इन्हें बहुत कुछ दिया है और हमें कुछ भी नहीं, तभी तो हमारा घर टूटा-फूटा और इनका घर महल के जैसा है। तो साध संगत जी, अगर आपका घर टूटा-फूटा है और आपके सभी फैमिली वाले आपके साथ हैं, तो भी आपके घर में खुशियाँ आएँ, उनका घर अच्छा हो, टाइलें पत्थर हों, फैमिली वाले साथ नहीं हैं, तो फिर तब भी मतलब कि किसी चीज़ की उनको पूर्ति नहीं हो सकती है। तो काफ़ी लोगों के मन में ये आता है कि मतलब शिकायतें तो लोगों को रहती ही हैं कि इसके पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, जो कि हमेशा ही ये चीज़ गलत होती है। हमें किसी से बराबरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पास सब कुछ है ना, उनके पास भी ऐसा कुछ तो है जो कि नहीं है। दुखी वह लोग भी होते हैं, क्या पता जो सुख आज हम भोग रहे हैं वो सुख उनके पास हो ही ना। इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें उस सुख की कमी हो। लेकिन संगत ये सब चीज़ें नहीं सोचती, बस बाबा जी से शिकायतें करने लगती हैं। क्योंकि मैंने तो अक्सर देखा है कि जिनके घर में सब कुछ होता है, जिसको मतलब पैसों की या किसी चीज़ की तंगी नहीं होती है, उनको या तो फिर बीमारियों ने घेर रखा होता है या फिर कोई समाज की अन्य ही परेशानियों ने। लेकिन जो गरीब है वो अपनी 2 रोटी खा रहा है, सुखी है, बस इस चीज़ से परेशान है कि वो अगला बंदा अमीर क्यों है। ये सब चीज़ें आप सत्संगी होते हुए भी सोचते हैं तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह हम लोगों की कमाई में कभी बरकत नहीं डालते हैं। अब बात करने की आती है, हर किसी के कर्म होते हैं, करनी होती है। जैसे कि बाबा जी हमेशा कहते हैं, अगर हमें अगर हमें नहीं अगर मतलब कि इंसान को जीवन मिला है तो किस लिए मिला है? क्या कमाने, खाने और सोने के लिए? नहीं ना, हमें भजन बंदगी भी करना चाहिए। भजन बंदगी के साथ-साथ हमें अपने आप को उस ऊपर वाले के हवाले कर देना चाहिए। अपने आप को इतना काबिल बनाना चाहिए कि हम दूसरे की मदद कर सकें। हमारी वजह से दूसरे के चेहरे पे खुशी आए, पेट भरे, तो इससे अच्छा क्या ही होगा? तब जाके हम लोगों का जीवन सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप घर में राशन लाते हैं, अगर मान लो ₹500 का राशन आप अपने घर के लिए ला रहे हैं, तो 50-100 रुपये का राशन आप किसी और के लिए ले आएँगे, किसी और ज़रूरतमंद को दे देंगे। तो इससे आपके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा जिसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। जो ये बात तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो हम बाँटते हैं वो ही हमें मिलता है। अगर हम भूखे का पेट भरेंगे, जानवरों का पेट भरेंगे, तो क्या लगता है कि बाबा जी आपको किसी दिन भगवान ना करे आप पे पैसा नहीं होगा ना, या फिर आप कमा के भी नहीं लाएँगे, बाबा जी उस दिन भी आपको भूखा नहीं सोने देंगे। क्यों? क्योंकि जब आप पे था तो आपने भी तो दूसरों का पेट भरा था ना। तो बाबा जी हमेशा ही मतलब कि ऐसी-ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हम नहीं सीखते हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अगर हम किसी ज़रूरतमंद पे लगा देंगे, तो सच में हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जिस पे हम लगाएँगे ना, उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। गाय को अगर आप लोग रोटी दे देते हैं, कुत्ते को आप लोग बिस्कुट दे देते हैं, पंछियों को दाना डाल देते हैं, उनके जीवन पे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्यों? उनको एक वक़्त का खाना मिल जाता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे घर से 1 से 2 रोटी चली भी गई तो वह इतनी मायने नहीं रखती हैं। जहाँ इतनी रोटियाँ बन रही हैं वहाँ 1 से 2 कोई और खा लेगा, तो मतलब वो मायने थोड़ी रखेगा, और मायने ही रखता। गुरु घर के आप देखोगे कितने लंगर चलते हैं। चाहे आप दिल्ली का बंगला साहब ले लो या फिर भंडारे आप देखते हो ब्यास में, सत्संग में चलते हैं। तो ये जो काम होते हैं ना, हम अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन जिन अमीरों को देख के हम जलते हैं ना, वह हमेशा ही, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, वह हमेशा ही दूसरों की मदद करते हैं। तभी उनके घर में इतनी बरकत होती है, क्योंकि करनी हमेशा ही मायने रखती है। लेकिन हम उनकी करनी को तो देखते नहीं हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पण किए बैठे हैं।
बस उनके पास जो होता है उस चीज़ के लिए बाबा जी से शिकायतें करने बैठ जाते हैं। तो साथ संगत जी, यह चीज़ भी आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर जितना आप दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के अगर बारे में आप अच्छा सोचेंगे, उतना ही आपके जीवन के बारे में कोई और शक्ति अच्छा सोचने लगेगी। बाबा जी खुद अच्छा सोचने लगेंगे। वैसे भी आप लोग जिस हाल में भी हों, उस हाल में ही सद्गुरु का शुक्राना करना सीख जाइए और ये सोचना शुरू कर दीजिए, जो आज आपको मिला है, जो आपको आज बाबा जी ने दिया है, वो कई लोगों के पास नहीं है। कई लोग उस चीज़ के लिए तरसते हैं। तो ये मत सोचो कि ये बाबा जी ने हमें ऐसा क्यों दिया। ये सोचो कि अरे इनके पास नहीं है, मेरे पास है, तो मैं उसके लिए बाबा जी का शुक्राना अदा करूँ। वो ही चीज़ आपके घर में बरकत लेके आएगी। तो आशा है मैं इस वीडियो से के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख दे पाई होंगी। इसके अलावा हम बाबा जी के सत्संग सुनते हैं, जिसमें कि बाबा जी हमेशा ही हमें सिखाते हैं कि कैसे हमें चीज़ों को त्याग करना चाहिए, तभी हम इस मोह माया के जाल से बच पाएंगे। अगर आप बाबा जी की बातों को भी याद करते हैं और वो बस अपने जीवन में उस बातों को लागू कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी उस सद्गुरु से, उस कुल मालिक से शिकायत होगी। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ संगत जी कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलना। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।